महाराज जी शांति, सद्भावना और एकता का संदेश देते हैं। जैसे ये सभा हो रही है, ऐसे ही कई साल पहले श्री हंस जी महाराज के ज़माने में एक कोई गुरु थे, उन्होंने बुलाया और एक सभा कर रहे थे। सभागार के अंदर, हॉल के अंदर लोग बैठे हुए थे, ऐसा ही मंच लगा था, सब उसमें बैठे थे। महाराज जी को भी बुलाया गया, श्री महाराज जी को। तो जब श्री महाराज जी आए तो बाकी सब में जरा हलचल मच गई। लोगों ने कहा तुमने इनको बुला लिया तो ये तो खरी खरी सुनाएंगे, क्योंकि श्री महाराज जी के अंदर जो था वो खरी खरी सुनाते थे। संतों के अंदर ये होती। अब कबीरदास को देखो, खरी खरी सुनाइए। कबीरदास ने किसी को बख्शा नहीं, सच्ची बात सुनाई है, और उस सच्ची बात से समाज जागृत होता है, समाज को ज्ञान मिलता है, समाज को चेतना मिलती है। तो लोगों ने कहा ठीक है। तो वो जो ऑर्गेनाइजर था वो औरों को बुलाता रहा, औरों को बुलाता रहा। महाराज जी ने कहा भाई हमें भी समय दो। तो वो औरों को बुला बुला के टाइम पास कर रहा था। महाराज जी समझ गए कि ये टाइम नहीं देगा, तो महाराज जी खड़े हुए और महाराज जी चलने लगे। वो सब हड़बड़ा गए, अरे महाराज जी जा रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि सारा हॉल खाली हो गया, उसमें तो महाराज जी के शिष्य बैठे थे। महाराज जी चले तो सारा हॉल खाली हो गया। अब वो सब जितने ऑर्गेनाइजर्स थे हड़बड़ा गए। महाराज जी ने कहा देखो भाई, तुम्हारा प्रोग्राम क्या था? शांति, एकता और सद्भावना। हमने कोई शांति को भंग नहीं किया, हम शांति से उठ के चले गए। एकता देखो, मैं गया तो सारी पब्लिक चली गई, ये एकता का प्रतीक है। और हमने सद्भावना रखी। अब तुम ही टाइम नहीं देना चाहते थे तो मैं क्या करूं? तो ये बात जो है संतों के जीवन से पता चलती है। और महाराज जी सच्ची बात कहते थे। एक बहुत बड़े रामायणी आए, सत्संग के बाद आए श्री महाराज जी के पास कि महाराज जी, हम जो मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि राम का नाम राम है। आप चर्चा करते हैं, आपने हनुमान जी की चर्चा की कि हनुमान जी ने सुमर पवन सुत पावन नामू, पावन नाम का सुमरण किया। वो पावन नाम क्या होगा? नाम प्रभाव जान गण राउ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव को जाना गणेश जी महाराज ने। ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म और राम से नाम बड़ा है। आप ऐसा सुनाते हैं, पर हम तो ये मानते हैं कि नाम जो है वो राम ही है। तो महाराज जी ने कहा अगर आप ये मानते हो तो आपको मेरे पास आने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप क्यों आए? सारी दुनिया जानती है, पर राम का मतलब होता है जो जर्रे जर्रे के अंदर रमण करता है। कृष्ण का मतलब वो होता है जिसके अंदर आकर्षण हो। ओमनी प्रेजेंट क्या है? सर्वव्यापक क्या है? जो जर्रे जर्रे के अंदर हो। तो कहा बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृशानु भान हिम कर को। मैं रघुबर के नाम की वंदना करता हूं। कृशानु, अब बड़े बड़े ज्ञानी लोग, जो कथावाचक लोग होते हैं, वो कृशानु से कहेंगे। कृशानु में र है, भानु में अ है, हिमकर में म है, और उसको उसकी व्याख्या करेंगे। पर तुलसीदास जी कहते हैं मैं रघुबर के नाम की वंदना करता हूं। हेतु कृशानु, कृशानु माने हुआ अग्नि, भानु हुआ सूर्य, और हिमकर हुआ चंद्रमा, जो चंद्रमा सूर्य और अग्नि का कारण है। अब बताइए वो प्रभु का नाम क्या होगा जिससे अग्नि, जिससे सूरज और जिससे चंद्रमा भी उत्पन्न होते हैं, जो उनका कारण है।
शंकर भगवान क्या कहते हैं उमा जी से? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अगर सत्य है इस संसार के अंदर तो भगवान का भजन है, और वो भगवान का भजन श्वासों की कर स्मरणी, अजपा कोकर जाप, ब्रह्म तत्व को सार है, हंसी आपी आप। वो श्वासों के अंदर जो हंस रम रहा है, जो हंस केवल मोती चुगता है, मान सरोवर के अंदर हंस जो है मोती चुगता है, असार को त्याग देता है। एक कथा आती है जिसमें कहा जाता है हंस के आगे आप दूध और पानी रख दो तो क्या करेगा वो? तो बताया जाता है कि हंस दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा, जबकि दोनों का मिक्सचर एक जैसा हो जाता है। पर उसकी ऑस्मोसिस से, जैसे आपके पानी में कोई कूड़ा करकट हो, आपके पानी में एंजाइम्स हों, आपके पानी में कोई प्लैंक्टन्स हों, आपके पानी में कीड़े हों, आप उस पानी को पियोगे बीमार हो जाओगे। तो एक फिल्टर होता है, वो फिल्टर से आप पानी को गुजारेंगे तो कीड़े और जो उसके अंदर माइक्रोन्स हैं वो निकल जाएंगे और पानी स्वच्छ पानी निकल जाएगा। ऐसे ही जैसे वो फिल्टर होता है, ऐसे ही फिल्टर, ऑस्मोसिस का फिल्टर हंस के अंदर होता है, तो वो दूध को पी लेता है, पानी को त्याग देता है। ये सबसे बड़ी एक क्वालिटी है। तो कहने का मतलब जीवन में फिल्टर रखो, सार को ग्रहण करो, असार को त्याग दो। हमारी लाइफ फिल्टर के समान होनी चाहिए, ज्ञान को ग्रहण करके अज्ञान को त्यागना। इसीलिए कहा गुरु को कीजिए दंडवत, गुरु महाराज को प्रणाम करो। हम प्रणाम करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी आप प्रणाम क्यों करते हो? हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि प्रणाम करना वैज्ञानिक है, इट इज साइंटिफिक। गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। बड़ी अच्छी उपमा दी कबीरदास जी ने कि जो भृंगी होती है वो कीड़े को बंद करके अपने समान बना लेती है। कुछ साल पहले हम लोग उड़ीसा गए थे, तो वहाँ पर लोगों ने कहा साहब यहाँ पर समुद्र के किनारे कछुए आए हुए हैं। हम कछुए देखने चले गए तो देखा क्या किनारे में तो हजारों कछुए हैं, अंडे दे रहे हैं। तो वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ वार्डन था, जो वहाँ देखभाल कर रहा था, वो बताने लगा साहब ये अंडे देंगे, और जब ये कछुआ अंडा देती हैं, देने के बाद ये मादा कछुआ समुद्र में चली जाती है और दूर तैरती रहती है। फिर ये अंडे समय के बाद पैदा होंगे, फिर ये अंडे जो हैं निकल करके और समुद्र की तरफ जाते हैं और अपने माता से मिल जाते हैं। अब बताइए, हजारों तो वहाँ अंडे हैं, हजारों में अपने बच्चे अपने कैसे पहचानेंगे? ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद जब वो बच्चे बड़े होंगे, समुद्र में चले जाएंगे, जब बड़े होंगे तो वो दुनिया में कहीं भी तैरते रहें, प्रजनन करने को वो इसी किनारे पर आएंगे। आप बताइए। तो इसीलिए कहा कि गुरु को कीजिए दंडवत। आप देखिए, जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ ऑलपिन रखी होती हैं, वो किसी को लग ना जाए तो उसमें एक चुंबक डाल देते हैं, वो सारी ऑलपिनें चुंबक से चिपक जाती हैं, फैलती नहीं है, किसी को लगती नहीं है। आपको निकालना हो तो ऑलपिन निकाल लो उसमें से। तो चुंबक के साथ जब ऑलपिन चिपकती है तो वो ऑलपिन के अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाता है। हम गुरु महाराज को प्रणाम क्यों करते हैं? आप लोहे के टुकड़े को रखो, उसके ऊपर से चुंबक को फेरोगे तो लोहे का टुकड़ा भी चुंबक हो जाएगा। हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि गुरु महाराज चुंबक के समान हैं। जब हमारे को स्पर्श करेंगे तो हमारे अंदर भी वो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म हमारे अंदर भी प्रवेश करेगी। वैसे तो देखिए, लोहे के टुकड़े को बांध दो, आयरन की लोहे की नीडल बना के टांग दो तो कहीं भी मुड़ जाएगी, पर चुंबक की नीडल होगी, वो घूम करके एक दिशा में नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट आउट करेगी। तो ह्यूमन बॉडी भी मैग्नेटिज्म की तरह है, हमारा मन भी ऐसा ही है। हमारा मन जब स्पिरिचुअली मैग्नेटाइज हो जाएगा
तो फिर प्रार्थना जो है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतगमय, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, फिर वो आपके प्रकाश की ओर पॉइंट आउट करेगी, प्रकाश की तरफ चलेगी। हवाई जहाज के अंदर कंपास होता है जो हवाई जहाज को दिशा दिखाता है। ऐसे ही वो ज्ञान की दिशा आपके अंदर मिल जाएगी और आपका जीवन जैसे भगवान सारथी बन करके अर्जुन के रथ को दिशा देते हैं, ऐसे भगवान सारथी बन करके आपको भी दिशा देंगे। ही विल लीड योर लाइफ, वो आपके जीवन का नियंत्रण करेंगे। और जब भगवान अर्जुन के रथ का नियंत्रण करें, अर्जुन के रथ को हांके, तो अर्जुन तो जीवन में जीतेगा ही जीतेगा। अर्जुन की हार नहीं हो सकती। तो कई प्रसंग आते हैं जब अर्जुन को बड़ा अहंकार हो जाता है कि मैं ही लड़ने वाला हूं, मेरे पास गांडीव है, मैं ही धनुर्धर हूं। कृष्ण तो दो लगाम लेके बैठे हुए हैं, रस्सियां पकड़ के बैठे हुए हैं, सब लड़ने वाला तो मैं ही हूं, सबको मारने वाला मैं ही हूं। तो भगवान कहते हैं भाई ऐसा है, हमने बबरू वाहन का, जिनको खाटू श्याम भी कहते हैं, तो वो आए थे, तो उनका सर जो है मेरू पर्वत पे है, चलो उनसे मिलके आए। महाभारत तो समाप्त हो गया। गए तो अर्जुन बड़ा व्याग्र हो रहा था, कहने लगा भाई, बबरू वाहन से कहने लगा बताओ महाभारत की लड़ाई में आपने क्या देखा, किसको युद्ध करते देखा। तो बबरू वाहन कहता है मैंने तो कृष्ण को ही लड़ते देखा, कृष्ण को ही मारते देखा, कृष्ण को ही युद्ध करते देखा, बाकी मैंने किसी को देखा ही नहीं। तो अर्जुन का सर झुक जाता है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ संसार के अंदर करने वाले हैं। जो जानता है जीव, उसके अंदर अहंकार नहीं होता, जो जानता नहीं है वो सोचता है मैं ही करने वाला हूं।